अब कक्षा 4 में पढ़ती है। हर दिन की तरह वह स्कूल से वापस आई और थोड़ा आराम करके पढ़ने बैठ गई। लगभग सभी विषयों को समाप्त करने के बाद उनकी माँ ने उन्हें रात के खाने के लिए बुलाई। तुली, रात के खाना खाने आओ। मैं अभी आती हूँ माँ। तुली ने फिर पढ़ना बंद कर दिया और खाना खाने चला गई। तुली के पिता पहले से ही बैठे हुए थे। तुली के कुर्सी पर बैठने के बाद उसके पिता ने उससे पूछा, माँ, आपको रात को अकेले सोने में कोई परेशानी तो नहीं होती? नहीं पापा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बेटी बहुत बहादुर है, वह अब कमरे में अकेली सो सकती है। आपकी बेटी बड़ी हो गई है। वह कई दिनों से अलग कमरे में अकेला सो रही है। रोज की तरह खाना खाने के बाद वह अपने बेडरूम में चला गई और सो गई। और उस दिन एक भयानक घटना घटी। आधी रात को अचानक आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। आवाज सुनकर तुली बहुत डर जाती है। इस गर्मी में भी मिमी ने चादर को बेहतर तरीके से अपनाया। डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। वह नहीं जानता कि क्या करना है। मुझे डर लग रही है। मैं अपने माता पिता को बुलाएं? लेकिन मेरे पिता और माँ अब सो रहे हैं। उन्हें जगाने का कोई मतलब नहीं है। तुली को इस हालत में नींद नहीं आ रही है। और तभी आवाज फिर से सुनाई दी। यह बात है। आवाज फिर हो रही है। मेरे बिस्तर के ठीक नीचे से आवाज आ रही है, लेकिन पलंग के नीचे उतारना अभी ठीक नहीं होगी। वह एक के बाद एक सोचने लगी। तुली अच्छी तरह जानती है कि उनके घर में कोई चूहा नहीं है। हमारे घर में चूहे नहीं हैं, तो ये शोर कौन कर रहे हैं? यह किसी भूत का काम होगा। तुली ने कभी भूत नहीं देखा, लेकिन भूतों की कई कहानियां सुनी हैं। अगर एक बार भूत को पकड़ ले तो क्या होगा? वह भूत देखना चाहती है। तुली को एक उपाय सूझा। वह एक समझदार लड़की है, वह नहीं डरेगी। मूर्ख डरते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है वे डरेंगे। हिम्मत जुटाकर तुली बिस्तर से नीचे उतरी और लाइट जलाई। उसने खिलौने की टोकरी से लकड़ी का बल्ला लिया और साहसपूर्वक बिस्तर के नीचे देखा। भूत का बच्चा दिखे तो बल्ले से पीट पीट कर चपटा कर देंगे। लेकिन कौन? भूत कहाँ है? बिस्तर के नीचे एक छोटा चूहा। वह चूहे को देखकर हैरान रह गई। भूत देखकर तुली को इतना आश्चर्य नहीं होती। चूहा कहाँ से आया? और चूहे ने ऐसा शोर कैसे किया? तुली को देखकर चूहा भाग गया। तुली के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। उसकी पिता और माता सही है। भूत क्या होता है? भूत नाम की कोई चीज नहीं होता है। तुली फिर चैन से सो गई। वहीं दूसरी ओर घने जंगल में भूतों का बैठक बैठे हैं। गिबा गिबा, भूतों का सरदार, हर रात बैठक में सभी भूतों का हालचाल सुनता है। भूतेरा भी उन्हें सरदार के रूप में आदर और सम्मान देते हैं। एक एक करके बैठक को बताएं कि भूतों ने पूरे सप्ताह में क्या क्या घटनाएं की हैं और किस तरह उन्होंने बच्चों को डराया है। इस बात को लेकर होड़ मची हुई है कि कौन पहले किसे बताएगा। गिबू एक कोने में डरा हुआ चुपचाप बैठा है। गिबू को चुप देखकर भूतों के सरदार गिबागिबा पूछा, क्या हुआ गिबू? आज इतना सन्नाटा क्यों है? आज तुम बहुत डर गए होंगे। भूत बच्चों को डराते हैं, लेकिन जिस भूत से सभी डरता है उसे कौन डरा सकता है? गिबू ने उदास होकर कहा, हे महान गिबागिबा, मेरे प्रमुख, कृपया मुझे माफ करें। आज मैं फेल हो गया। पहले तो गिबागिबा समझ नहीं पाई कि गिबू क्या कह रहा है। असफलता से डरने की कोई बात नहीं है। दुनिया में लगभग सभी बच्चे सिर्फ डरे हुए हैं। तब भूतों का नेता गिबागिबा ने कहा,
तुम थोड़ा और साफ साफ बताओ गिबू। मैं तुम्हारे बातें कुछ नहीं समझा। तब गिबू ने फिर बोलना शुरू किया। 2 दिन पहले मैं तुली नाम की एक छोटी बच्ची को डराने गया था। मैं चुपचाप लड़की के पलंग के नीचे बैठा शोर मचा रहा था। पहले तो वह डर गया, लेकिन बाद में आकर मुझे बैट से पीटने आई। कोई रास्ता नहीं देख रहा था, तो मैं किसी तरह चूहे के रूप में अपना जीवन लेकर भाग आया। गिबागीबा यह सुनकर हैरान रह गई। वह क्या सुन रहा है? उसने अपने जीवन में बच्चों को इतना बहादुर होते कभी नहीं सुना था। अन्य भूत भी डर गए। बच्चे अब ज्यादा समझदार हो रहे हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं सुना, लेकिन आखिर मुझे लगता है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। भूतों, अब से तुम वीर बच्चा के पास मत जाना। जिनमें बुद्धि नहीं है वे केवल उन्हें ही डराएंगे जो भयभीत हैं। तुमने ठीक किया गिबू। हम बच्चों को डराते हैं। कोई बहादुर है तो हम उससे डरते हैं। बहादुर बच्चे भी हैं। हमें बहादुर बच्चों से दूर रहना चाहिए। मैं दोहराता हूँ, अभी से स्मार्ट बहादुर बच्चों से सावधान रहें। तब सभी भूत डर के मारे बैठक से चले गए। लेकिन अगर बच्चे बुद्धिमान और इस प्रकार बहादुर बन जाएं तो भूत किसे डराएंगे?